Class, listen. I think yesterday we have discussed about the argand plane, है ना. argand plane में हम लोगों ने थीटा, है ना, ये सब और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आई थिंक वी हैव डन. इसके अलावा अगर कोई इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ अ प्रॉब्लम प्लीज़ अराइज. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इतना पढ़ाने के बाद में एक्सप्लेन करने के बाद आई थिंक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. अगर फिर भी है तो क्लास प्लीज़ अराइज. आप लोग देख लो, अगर कुछ भी है क्वेश्चंस है कि हाँ मुझे सर ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़, कोई नहीं, चले हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, है ना. अच्छी बात यही है कि देखो थ्योरी हमने पढ़ाया, हमने एक क्वेश्चंस नहीं केवल एग्जाम्पल समझाया और जो है आप लोगों ने सारा क्वेश्चंस किया. फिर भी बेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं हुआ है तो बताओ, है ना. गलती से भी अगर ये क्वेश्चन सर मुझे समझ में नहीं आया हो या नहीं हुआ है तो प्लीज़ टेल मी. अदरवाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो है ना क्लास, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पहले इन अ 10th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द 2 केसेस, है ना. जबकि वहाँ भी जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 3 केसेस हैं, है ना. एक क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, जो आपने पढ़ा था d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, और अनदर इज दैट d इज लेस देन 0, है ना. तो क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि दिस एंड दिस आर रियल रूट्स, ऑलवेज गिव्स अस अ रियल रूट. नेचर ऑफ द रूट में हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ही पढ़ा था कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज greater than 0, then roots are real. Roots are real. If d equal to 0, है ना, d अगर 0 के इक्वल हो then क्लास क्या होता था, roots are real and equal. Are you getting my point? ठीक है ना. बात समझो, ये d क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट. अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज टेल मी. सबको पता है ना डिस्क्रिमिनेंट के बारे में? एवरीवन नो क्लास. देखो तो डिस्क्रिमिनेंट में ये 2 केसेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10. अब की बारी है ये लेस देन 0, d इज लेस देन 0. तो वहां पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि d लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसा होता है, इमेजनरी. कैसा रूट्स होता है, इमेजनरी. और इमेजनरी रूट्स वाले जो सॉल्व करते हैं, आप ध्यान में रखना, एक फार्मूला हमने बताया था, श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना. श्रीधराचार्य फार्मूला क्या था, कौन बोलेगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड प्लीज. कौन बोलेगा श्रीधराचार्य फार्मूला? अलग, बाकी सारे भूल गए, खा के आ रखे. हर्षित, कैन यू टेल मी श्रीधराचार्य फार्मूला? ना. और जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना तो याद आ जाएगा कि हाँ सर ये फार्मूला था. बोलो बेटा. था अल्फा बीटा, है ना. सपोज लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना. अगर कहता है कि लेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन रूट्स ऑफ द अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब बोलो. हाँ, है ना. वही तो मैं भी बोल रहा था क्लास कि जैसे ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना ये फार्मूला सबको याद आ जाएगा, है ना, कि ये फार्मूला. अच्छा, इसका नाम श्रीधराचार्य फार्मूला था, ठीक है ना.
क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से सब जानते हैं, बट क्लास ये श्रीधराचार्य फार्मूला है, ये आपके इंडियन मैथमेटिशियंस का कोर्स था, है ना, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं क्लास। और ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, हमने 10th क्लास में इसका ग्राफ एनालिसिस करा था, है ना, कि इसका ग्राफ कैसा होता है, और इसके 2 रूट्स के बारे में पढ़ा था, रियल रूट्स के बारे में, और तीसरा जो होता है हमने छोड़ दिया था 10th क्लास में, बोला था जब 11th में हम लोग जाएंगे तो लेस देन 0 वाला पढ़ेंगे, इमेजिनरी रूट्स, है ना। देखो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो सब क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करोगे, लेकिन उसमें फंसने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन सारे बच्चे को अच्छे से आते नहीं है ना। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जैसे ही करने लगोगे गलत हो जाएगा, फंस जाओगे, है ना। मैंने बोला था उस टाइम में भी, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं पर भी रिजल्ट में आप फंसते हो तो आप किसका सहारा, बस ये फार्मूला यूज करते हो, है ना, वेयर d इक्वल टू b जो है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, इस सेक्शंस में जो हम लोग जो करेंगे, देखना किसी का भी d डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं आएगा, है ना। और अगर आ गया तो आप ऐसा गलती ना करें कि उसमें फिर भी इमेजिनरी वाला फार्मूला लगा रहे हैं, है ना, वी कांट फाइंड इमेजिनरी, फिर रियल जैसे आप 10th में किए थे वैसे ही करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और मैंने 10th में ये फार्मूला कैसे आता है, स्क्वायर मेथड से याद करो कि स्क्वायर मेथड से जब हम सॉल्व कर रहे थे, है ना, सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय स्क्वायरिंग मेथड, उस टाइम मैंने ये फार्मूला डेराइव करा था, नहीं करा था, नहीं याद नहीं है ना, तो ठीक है, हमें फार्मूला से लेना देना नहीं है, डेराइव होगा या नहीं होगा, है ना, जस्ट ये फार्मूला है। और आपका कोई ऐसा वो क्वेश्चंस नहीं है जो इसमें फिट नहीं बैठेगा, अगर फिट नहीं बैठा तो आप गलत, फार्मूला नहीं, क्लियर है। तो क्लास क्वेश्चंस, कोई भी एक क्वेश्चंस आप मुझे बता दो इसका, जिसे मैं समझा सकूं और बोल सकूं। चलो जल्दी से बोलो तो, हाँ बोलो, कौन सा 8 है क्लास, दिस इज द √3x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। सबसे हार्ड मेरे से ही करवाता है, ठीक है ना, कोई नहीं यार, मैं क्या करूँगा। देखो लिसन क्लास, ये a कितना है, √3, a इज द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां से कंपेयर करेंगे, यहाँ से, एंड b इक्वल टू माइनस √2, देखो यहाँ प्लस था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन माइनस, एंड क्लास दिस इज द c will 3√3। तो फर्स्ट वर्क इज दैट, व्हाई नॉट वी विल चेक डिस्क्रिमिनेंट, पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लेते हैं। सो d इक्वल टू, है ना, अगर देखो d अगर ग्रेटर देन होगा 0 से या इक्वल टू होगा तब तो रियल रूट, अगर नहीं है तो इमेजिनरी। तो एक कंसेप्ट हमारा पहले ही माइंड में डेवलप हो जाएगा कि ये जो है ना इमेजिनरी आएगा। तो चलो d इक्वल टू क्या होता है बेटा, b स्क्वायर √2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 3√3, एंड ये क्या हो गया 2 माइनस 4 3 12, और √3 इंटू 3 होता है, 0 होता है ना। सो 12 इंटू 3 कितना हो गया, कितना हुआ 36।
26 की 36? 36 बोल रहे हो, मुझे लगा 26, है ना। और ये कितना हो गया क्लास? -34। इसी का तो हमें इंतजार था, है ना। क्या आया? -34। इट्स अ -34। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कितना आ गया? -34। और -34 आ गया तो ऑब्वियसली रूट कैसा होगा? कैसा होगा? इमेजनरी। ठीक है ना, इमेजनरी। तो चलो अब यहाँ पे अल्फा बीटा देखो, फैक्टराइजेशन मेथड से जाने का गलती मत करना। फैक्टराइज करते रहोगे, फंसोगे तो वहां से निकलना मुश्किल होगा, टाइम खराब होगा, है ना। इससे अच्छा है माइनस बी, माइनस कितना है? -√2, है ना, और प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, -34 अपॉन, है ना, 2a, 2 इंटू ए कितना है हमारा? कितना है? √3 तो है ना। अब देखो यहाँ -3, याद करो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे तब, है ना, फर्स्ट क्लास ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव रिमेंबर दैट कि मैंने बोला था आयोटा इसीलिए बना था, आयोटा और अनूप जलोटा इसीलिए बना था कि भजन गाए, सॉरी मतलब कि ये जो अंदर है ना, रूट के अंदर है, इसको बाहर लाया जा सके। क्लियर है? नहीं? क्लास लिसन, ये जो होता है इसी दिन के लिए इसका बना था, तो व्हाई नॉट वी कैन यूज इट। √2 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको क्या लिखें? 34i²। देखो 34 का आई या ना आए, है ना, स्क्वायर रूट, इसका तो जरूर आएगा। सो वी कैन राइट हियर 2√3, और ये कितना हो गया? वी कैन राइट 2√2 अपॉन 2√3 प्लस माइनस आई रूट अंडर 34। नहीं निकल रहा है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे चीज यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, रूट नहीं निकल रहा है, जहां तक हो रहा है वहां तक करके छोड़ दो। ठीक है ना, तेरे से जहां तक पॉसिबल है, लेकिन सही करना, है ना। अरे फुल नहीं तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स दे के ही जाएगा, कुछ खराब करके नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो क्लास, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि वी विल डू 1 2 स्टेप, वॉट एवर स्टेप यू आर डूइंग दैट विल बी करेक्ट, है ना, और करेक्ट होगा भी, गलती होकर के जाएगा। तो क्लास अल्फा इक्वल टू क्या होगा? √2 अपॉन 2√3 प्लस आई, है ना, रूट अंडर 34 अपॉन 2√3, है ना, और बीटा इक्वल टू 2√2 2√3, है ना। बहुत तो इसको कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो, है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और इतना पे भी छोड़ोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, बुक से मैच करे ना करे, है ना, हमारे जो होता है ना, जो प्रोसेस है उससे मैच कर रहा है। सो ऑलवेज यू विल कीप इन योर माइंड कि हम गलत ना करें, कैलकुलेशन गलत ना करें, बाकी एवरीथिंग इज राइट। क्लियर है क्लास, है ना। तो अब आपकी बारी, मैंने हार्ड वाला क्वेश्चंस कर दिया, है ना, सो यू विल डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई इट। क्लास लिसन, ये है √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस वन, ये a कितना है क्लास? √2, b कितना है? √2, और c कितना है? 1। क्लियर है ये? तो ये कितना हो गया क्लास? फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, so let us we will find discriminant b equal to b² minus 4ac। b कितना है? √2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू √2 और c इंटू 1 कितना है? 2
2 माइनस 4 रूट 2। क्लियर है क्लास? ये यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया है ना। अब हम लोग जो होता है इसे करते हैं क्वेश्चंस। चलो लाइनिंग दिखता है बोलते हैं। ये देखो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन क्या होगा, डी अपॉन माइनस सॉरी 2 इंटू ए कितना है बी, ये हो गया माइनस बी कितना बेटा रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना है 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन ये कितना है 2 इंटू रूट 2। क्लियर है? यहाँ पे जो है माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना है 2 माइनस 4 रूट 2। अच्छा एक काम इसको कर दूं अपॉन 2 रूट 2 है, ठीक है ना। देखो माइनस रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन देखो प्लस 2 रूट 2 रूट 2। अब इसको जो होता है कैसे करोगे, इसको जो होता है हम लोग रेशनलाइज करें, रेशनलाइज करके कुछ पुट करेंगे तभी जो होता है डायरेक्ट। अगर जो आई स्क्वायर हम पुट करें तो क्या कुछ वैल्यू आता है यहाँ से ये 4 हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे हम लोग कर सकते थे क्लास, ये देखो रूट माइनस रूट 2 है ना प्लस माइनस रूट अंडर और ये कितना है 4 रूट 2 माइनस 2, तो वी कैन राइट 2 प्लस 4 रूट 2 इससे -1 कॉमन ले लूं, -1 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 रूट 2 माइनस 2, ठीक है, अपॉन 2 रूट 2 और ये हो गया माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 रूट 2 माइनस 2 इक्वल टू आई स्क्वायर। क्या है आई स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको ठीक कर लो, माइनस रूट 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 आई बाहर आ गया रूट अंडर 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2, यही आएगा इसका आंसर लगभग। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 प्लस आई अपॉन 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है क्लास। ये हो गया आपका अल्फा, और कट करना चाहते हो कट कर दो, -1 अपॉन 2 प्लस आई रूट अंडर 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2। क्लियर है? बीटा इक्वल टू हो गया क्लास माइनस रूट 2 माइनस आई, है ना, और ये कितना है 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2।
ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। क्लियर है क्लास? समझ में आया? इसका यही होगा।